यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग रिवीजन करते रहो, अपना डेली प्रैक्टिस जितना हो सके उतना आप लोगों ने करनी है, ताकि आपको फिर आगे दिक्कत ना आए। एंड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी होती है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है, सब कंफर्टेबल चल रहा है, सब आपका अंडर कंट्रोल चल रहा है। तो आगे प्रोसीड करते हैं। क्या करने वाले हैं हम, यूनिट एंड मेजरमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है आपके पास, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। होता क्या है, देखो हम अपने डेली लाइफ में, बिल्कुल केयरफुली सुनना, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में क्या करते हैं, कई सारी चीज़ों को मेज़र करते हैं, मापते हैं, नापते हैं, है ना। मान लो आप कहीं पे अपना सिंपल देख लो, जब आप अपना एक पेज ले लो, ठीक है। जब आपको कभी उस पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और उसका आपको एक फिक्स नंबर दिया रहता है, वैल्यू दी रहती है, उसका मेज़रमेंट दिया रहता है कि इतने सेंटीमीटर की लाइन खींच लो। ऐसा आपने हर किसी ने देखा होगा, इतने मीटर की लाइन खींच लो, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, मेज़रमेंट आपको प्रॉपर चाहिए, है ना। आपके पास क्या होता है, जो स्केल होता है, स्केल से आप वहाँ पे क्या कर लेते हो, लाइन को ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम आपको बताते हैं कि इतना सेंटीमीटर की कर लो या इतने मीटर की कर लो, तो ये सेंटीमीटर और ये मीटर, ये क्या है, इसी को हम यूनिट कहते हैं, ठीक है। मान लो आप कहीं पे, आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, कहीं पे मकान बन रहा होता है, पुल बन रहे होते हैं, रेलवे वगैरह, सड़कें वगैरह बन रही होती हैं, उनका भी एक मेज़रमेंट होता है कि इतनी कितना फीट चौड़ी सड़क बनेगी, इतना किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, है ना? तो वो पूरी की पूरी क्या है, यूनिट है, उसी का हम क्या करते हैं, मेज़रमेंट करते हैं। यूनिट आपको पता है, जब भी हम कोई चीज़ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, अगर मैं अपनी हाइट को बता रहा हूँ, तो हाइट हम या तो सेंटीमीटर में बता सकते हैं, फीट में बता सकते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जब हमने अपनी हाइट को बताया कि इतना है, तो उसके पीछे हमने जो सेंटीमीटर या मीटर या फीट वगैरह लगाया, उसी को हम क्या कह रहे हैं, यूनिट कह रहे हैं। और जो हमने मेज़र किया, जो हमने मापा, जो हमने नापा, वो ये क्या है, मेज़रमेंट है। क्लियर है? आप दुकान में गए, आपने उनको बोला कि यार हमें क्या दे दो, हमें मान लो आप वहाँ से तेल लेने गए, आपने बोला कि हमें 1 लीटर तेल दे दो। वहाँ पे उस टाइम आपने क्या बोला, 1 लीटर तेल बोला। ऐसा नहीं बोला कि मुझे 1 मीटर तेल दे दो, ठीक है? क्योंकि मीटर और लीटर अलग-अलग चीज़ है। तो वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ हमें कौन-सी यूनिट यूज़ करनी है ना? ऐसा तो है नहीं हम कहीं भी कुछ भी बोल दें। हम कह रहे हैं कि ये 1 लीटर सड़क है, ठीक है? तो वो तो कहना सही नहीं होगा। समझ रहे हो ना? फ़ील कर रहे हो बात को, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ? ओके।
ठीक है, तो सबसे पहले देख लो हम पे है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट सबको क्लियर है कि जो भी लिखा भी है मैंने यहाँ पे ए फिक्स्ड नंबर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो ये लिखा है इसको ध्यान से देखना। अच्छा एक काम कर लो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपने या तो एक काम कर लो, अभी सिर्फ समझो, बाद में जब इसका रिकॉर्डेड आएगा उसमें आप नोट कर लेना अच्छे से, क्योंकि हो सकता है आप ये अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आप बोलोगे क्या ये मीटर है, क्या ये लीटर है। तो अभी या तो एक काम कर लो, जितना लिख पाते हो उतना लिख लो, बाकी लिखो ही मत, एक बार यहाँ पे समझ लो अच्छे से। ठीक है, फिर बाद में रिकॉर्डेड से लिख लेना उसको, लेकिन जरूर लिख लेना क्योंकि ये सारा मैंने पहले से प्री पूरा वो पीपीटी बना रखा है। तो बाद में आप रिकॉर्डेड से उसको लिख लेना, उससे क्या होगा, दो बारी आप लेक्चर देखोगे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट समझने का ट्राई करो, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसको रफ में अपना करते रहना। हमने बोला यूनिट क्या होती है, एक फिक्स नंबर होता है। ठीक है, एक फिक्स क्या होता है, नंबर होता है, यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट ये एक वैल्यू होती है जो कि क्या है, स्टैंडर्ड होता है, मतलब हमने एक फिक्स मान लिया। ठीक है, यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब हमने वहाँ पे, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड को यहाँ पे हिंदी में मानक कहते हैं। मानक मतलब हमने वहाँ पे एक नंबर या एक सिंबल या एक कोई चीज फिक्स मान ली है कि भाई हम इसे मेजर करेंगे। समझ रहे हो, जैसे आपको पता है, अगर मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, लेंथ क्या है, दूरी होती है ना, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इस दूरी को बताने के लिए हम जिस फिक्स नंबर या नाम या जिसका भी यूज कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मीटर। मीटर कहते हैं या किलोमीटर वगैरह कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। ठीक है, इस पे मत जाना, अगर ये डेफिनेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है तो परेशान मत होना, आपको बस समझ आना चाहिए कि यूनिट है क्या। यूनिट सिंपल वो चीज़ है, वो फिक्स चीज़ बना रखी है, एक स्टैंडर्ड बना रखा है, एक मापन बना रखा है, एक मानक बना रखा है, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, किसका, मेजरमेंट का स्टैंडर्ड मानक बना रखा है, जिसमें हम मेजर कर रहे हैं, क्या कुछ भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ वगैरह, वेट वगैरह। ठीक है, सब कुछ हम वहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। समझ आई बात सबको? ओके। फिर देखो यहाँ मैंने लिखा है मैट्रिक सिस्टम। ये मैंने इसलिए लिखा है, हो सकता है आपके पास कुछ बुक वगैरह होंगी या स्कूल की बुक ही होगी, उसमें भी लिखा हो सकता है कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें मेज़रमेंट का क्राइटेरिया बता रहा है कि कैसे आपको मेज़र करना है। तो द मैट्रिक सिस्टम यूजेस द बेस 10 प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी आप देखो, हम अब जो भी आगे चीज़ें करेंगे इसको बिल्कुल केयरफुली समझते चलना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाद में रिकॉर्डेड वाला देख लेना। ठीक है, उससे नोट्स बना लेना जैसे यहाँ लिखे हैं। ओके, हमने बोला मैट्रिक सिस्टम में क्या है, ये 10 बेस को यूज कर रहा है, बेस 10, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हो रही है वो 10 से स्टार्टिंग हो रही है। अभी जब हम आगे देखेंगे, एक बारी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, लिखा होगा मैंने यहाँ कहीं। ठीक है, लिखा हो, ये देखो, ये है बेस, यहाँ पे 10 10 10 10 में यहाँ पे ये क्या होता है, चलता जाता है। ठीक है, तो ये चीज अभी आप हल्का फुल्का समझ लो, आगे आपको चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो इसमें बेस क्या होगा, 10 होगा, 10 से ही मेन वहाँ पे स्टार्टिंग होती रहेगी। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा, है ना, आपने कभी अगर पढ़ा होगा तो। फिर क्या है, देखो, इफ वी कन्वर्ट वन यूनिट टू अनदर यूनिट, अब हमें यूनिट का कन्वर्जन आना चाहिए, वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मुझे बस 5 मिनट दो, आपका फ्लो बन जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट मुझे आपको एक बेसिक समझाना है, इसलिए आपको हो सकता है स्टार्टिंग में ये थोड़ा बोर लगे कि क्या कर रहा है। 5 मिनट दो बस। ओके, हम जब भी किसी यूनिट को, ये आपको ध्यान में रखना है, किसी भी यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को किलोमीटर में करते हैं, हम क्या करेंगे, या तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, या तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या तो 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, ठीक है, 1000 से करेंगे, इन्हीं नंबर से हम वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अगर हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर को 1000 में मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 मीटर आपको मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ हम पे 5 किलोमीटर है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है, तो मैंने 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा, 5000 मीटर हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट, अगर हम पे ये 5000 मीटर है, इसे हमने किलोमीटर में चेंज करना है, हम इसको किससे डिवाइड कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे हमने किसको कब कैसे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, कोई भी यूनिट होगी, कोई भी यूनिट होगी, हम जब उसे चेंज करेंगे, या तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, मेरा नेटवर्क इश्यू नहीं है दोस्त। अरे मेरा नेटवर्क प्रॉपर चल रहा है यार, आपका होगा, रिज्वाइन कर लो। आपको कैसे लगा कि मेरा नेटवर्क इश्यू है, इतना कॉन्फिडेंस? हम्म, इतना कॉन्फिडेंस? औरों को भी है मेरा नेटवर्क इश्यू?
मेरे यहाँ से बहुत कम चांस है कि नेटवर्क इश्यू होगा। अगर कभी होगा भी तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से इश्यू है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं। मेरा है क्या? यहाँ तो प्रॉपर चल रहा है। मेरे में तो प्रॉपर चल रहा है। एप्लीकेशन में कुछ ग्लिचेस हो गए, एक सेकेंड ना। मेरा है क्या? रुको तो मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरे में तो प्रॉपर चल रहा है। मेरे को भी जैसा आपको दिखता है ना, वैसे मेरे को भी दिखता रहता है यहाँ, है ना? यहाँ तो प्रॉपर ही चल रहा है। कहाँ आ रही है? ओके, ओके, रुको, रुको, रुको। रुको, 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 रुको। क्या दिख रहा है, मतलब रुक-रुक के चल रहा है? रुक-रुक के चल रहा है क्या? हुँ। अभी ठीक है? नोट नहीं करना है सिद्धार्थ, नोट बाद में करना, जब रिकॉर्डेड में करना नोट, ठीक है? अभी आज वाला लेक्चर आपको देखना है, बिल्कुल केयरफुली समझना है, और जब रिकॉर्डेड आएगा, एक बारी फिर से आपको रिकॉर्डेड से उसको नोट करना है, ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? रुको तो, रुको, रुको, रुको। चलो ठीक है, अब सही होगा। फिक्स हो गया। अब नहीं आएगी दिक्कत, ठीक है? चलो करते हैं प्रोसीड आगे। सही है ना? सही होगा? अब देख लो। हम क्या कर रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट हम कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हमें कन्वर्ट करना है, या तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, या तो हम 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? 10 होगा, 100 होगा, या 1000 होगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है? अब प्रॉपर चल रहा होगा, ओके? फिर देखो, जब भी हम किसी बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, आगे आएगी। जब हम आगे करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। और जब भी हम टू कन्वर्ट स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, जब भी हम छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसे हमेशा डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ किलोमीटर की, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है और मीटर छोटी यूनिट होती है। जब मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो मैं
क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। इसीलिए लिखा है बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा डिवाइड करता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर देखो, बिग यूनिट है स्मॉल वैल्यू, जो बड़ी यूनिट होती है उसमें क्या होती है, छोटा नंबर होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ फिर से, किलोमीटर है और मीटर है, आपको पता है अगर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर में क्या होता है, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। अब किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो इसमें देखो जो नंबर आया वो छोटा नंबर आया। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, 5 किलोमीटर 5000 मीटर के इक्वल होता है। ये यहाँ पे मीटर है, मीटर छोटी यूनिट है तो उसमें नंबर बड़ा है। इस बात को समझ। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो आपकी बड़ी यूनिट होगी उसमें छोटा नंबर होगा, जो आपकी छोटी यूनिट होगी उसमें बड़ा नंबर होगा। ठीक है, बड़ी यूनिट में छोटा नंबर होगा और छोटी यूनिट में बड़ा नंबर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, ठीक है। जैसे यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो किलोमीटर में 1 है, 1000 में क्या है, किलोमीटर में 1 है छोटा नंबर क्योंकि वो बड़ी यूनिट थी, और मीटर यहाँ पे छोटी यूनिट है तो उसमें बड़ा नंबर 1000 है। ठीक है, चलो ये चीज़ सब तो यहाँ तक क्लियर हो गई। नेक्स्ट देख लो। अब हमने यहाँ पे देखना है बेस यूनिट्स ऑफ मैट्रिक सिस्टम। जो है मैट्रिक सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम क्या है, जिसमें कि हमने बोला जो सिस्टम यूज कर रहा है बेस किसको, 10 को, 10 को बेस बना के चलता है। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 देखा ना बेस, कि किसी को भी अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे चेंज करने के लिए तो वो 10 से स्टार्ट होगा, या तो 10 होगा, 10 से फिर 100 हो सकता है, फिर 1000 हो सकता है। ठीक है, लेकिन बेस क्या होगा वहाँ पे, 10 होगा। अब जो है लेंथ, लेंथ की जो बेसिक यूनिट है, जो बेस यूनिट हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो है मीटर। जो लेंथ होता है, लेंथ को जब हम मेज़र करते हैं, मैं आपको बोलूँ यहाँ से यहाँ की लेंथ कितनी होगी, तो इसकी जो बेस यूनिट होती है, जो आप समझ लो जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो अदर यूनिट होंगी वो उस बेस से स्टार्ट होंगी। ध्यान से सुनना, तो वो है मीटर। ठीक है, वो है मीटर। कॉमनली आप देखोगे किसी भी चीज़ को अगर हम छोटी-मोटी डिस्टेंस है, हम उसे मीटर में बताते हैं। हम उसे क्या करते हैं, मीटर में बताते हैं। ठीक है, तो लेंथ के जो बेस यूनिट है वो है मीटर। वेट, वेट क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो भार है ना? उसे हम किस में मेज़र करते हैं, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो ग्राम है। बाकी वो अलग बात है कि फिर आपने किलोग्राम सुना है, मिलीग्राम सुना है, हेक्टोग्राम सुना है, डेकाग्राम सुना है, डेसीग्राम सुना है, वो उसकी अदर यूनिट है। वो स्टार्ट हो रही है किससे, ग्राम से ही वो स्टार्ट हो रही है। समझ आई मेरी बात? फिर देखो अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम की जो बेस यूनिट है वो है सेकंड। सबसे छोटी मान लो, ऐसा समझ लो। एरिया, एरिया का जो रहता है, आपने देखा एरिया पेरीमीटर पढ़ा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैसा लिखा रहता था, ऐसा लिखा होता था, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का। वॉल्यूम का क्या होता था, सेंटीमीटर क्यूब। आपने देखा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे क्या होता था, मीटर क्यूब। ठीक है, फिर कैपेसिटी, कैपेसिटी का क्या होता है, लीटर। कैपेसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसमें जो लिक्विड हम फ़िल कर रहे हैं वो कितना लिक्विड आ सकता है। मान लो आपके पास एक बाल्टी है, बाल्टी में, एक बाल्टी में हम कितना पानी भर सकते हैं, 5 लीटर, 10 लीटर कितना पानी भर सकते हैं, उसे हम उस बाल्टी की कैपेसिटी कहेंगे। कैपेसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं। आ रही है बात समझ में? बाकी सारी चीज़ें तो आपको क्लियर ही है। तो ये बेसिक यूनिट है, आपको पता होना चाहिए कि लेंथ की बेस यूनिट क्या है, मीटर है, वेट की क्या है, ग्राम है, टाइम की क्या है, सेकंड है, एरिया की क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, वॉल्यूम की क्या है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब है, एंड कैपेसिटी की क्या है, लीटर है। यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। नोट आप इसको बाद में कर लेना आराम से, ठीक है, क्योंकि इससे आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ आ रहा है, धीरे धीरे फ्लो बन रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हो रही, फ्लो बन गया। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट देखो,
अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं लेंथ का। लेंथ को हम लेके चल रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लंबाई को हमने या दूरी को हमने कैसे मेजर करना है, दूरी को हमने कैसे मेजर करना है, नोट कर लेना, कोई छोड़ना मत इसको कि चलो हो गया। ज़रूर इसको नोट कर लेना बाद में, ओके? ठीक है? चलो, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ की जो बेस यूनिट है हमने अभी बोल दी, वो क्या है? मीटर है। मीटर को कहीं पे ऐसा लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, METRE कहीं पे लिखा होगा, कहीं पे METR लिखा होगा, परेशान मत होना, वही चीज़ है वो, ओके? चलो, बेस यूनिट मीटर है। अदर यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, ठीक है? लेंथ को मेजर करने के लिए और क्या-क्या यूनिट है, और क्या-क्या यूनिट है, ये और यूनिट है इसकी, ये वाली इसकी और यूनिट है, ठीक है? यहाँ से मैं कर देता हूँ ये, अदर यूनिट ये है। क्या-क्या है? ध्यान से देखो। किलोमीटर है, सुना है आपने, हेक्टोमीटर है, डेकामीटर है, डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, और मीटर तो है ही। यहाँ पे कहीं पे बीच पे आएगा मीटर, यहाँ पे रहता है कहीं पे मीटर, ठीक है? यहाँ पे आता है मीटर, ओके? तो ध्यान से सुनना अब इस बात को, ध्यान से सुनना इस बात को। जो हम कह रहे हैं कि लेंथ, लेंथ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, इन इन जो 1 2 3 4 5 6 7 7 मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं, इनमें हम बता सकते हैं। किलोमीटर को हम केएम से शॉर्ट में बताते हैं, हेक्टोमीटर को एचएम लिखते हैं शॉर्ट में, डेकामीटर को डीएम लिखते हैं, डेसीमीटर को डीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, एंड मिलीमीटर को एमएम लिखते हैं। ये सारे के सारे जो यूनिट है, ये किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। समझ आई बात सबको? ये बात भी सबको क्लियर हो गई? एक स्टेप आपने और जान लिया। फिर देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि सर हम ना इनका थोड़ी आपस में एक रिलेशन बताते हैं, ये तो हमने बोल दिया कि ठीक है, ये सब लेंथ को बता रहे हैं, इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन तो होना ही चाहिए ना, बिल्कुल होगा। अगर मैं सबसे छोटी यूनिट कौन सी है इनमें, वो आपको ध्यान रखना है, इनमें से सबसे छोटी यूनिट है वो मिलीमीटर है। मिलीमीटर यहाँ पे क्या है? स्मॉल यूनिट है। मिलीमीटर यहाँ पे स्मॉल, सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे ये, सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पे। और यहाँ पे किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है, बिग यूनिट है। क्लियर है? ध्यान रहेगी ये बात, किलोमीटर यहाँ पे सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे मिलीमीटर है। तो मैं सबसे छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने बोला मेट्रिक सिस्टम में बेस 10 है। हमने बोला कि 10 मिलीमीटर को लेके चलते हैं, कि 10 मिलीमीटर किसके इक्वल होगा? तो 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है? भले ही आपस में हर एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन अगर हम एक रिलेशन में बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है, उससे बड़ी सेंटी, उससे बड़ी डेसी, उससे बड़ी डेका, उससे बड़ी हेक्टो, उससे बड़ी किलो, ठीक है? हमेशा देखो, हम कोई भी अगर जो यूनिट पढ़ेंगे ना, हम कोई भी अगर जो यूनिट पढ़ने जा रहे होंगे, उसमें हमेशा जो सीक्वेंस होगा, वो किस तरीके से होगा? वो इस तरीके से होगा कि सबसे पहला जो होगा, सबसे जो छोटा होगा, वो होगा मिली। सबसे छोटा होगा क्या? मिली होगा, या ऐसे लिख लेता हूँ, सबसे छोटा होगा क्या? मिली होगा। उससे ऊपर क्या होगा? उससे ऊपर क्या होगा? सेंटी होगा। उससे ऊपर क्या होगा? डेसी होगा। उससे ऊपर कहीं पे मीटर, कहीं पे लीटर, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हो सकता है? मीटर भी हो सकता है, यहाँ पे लीटर भी हो सकता है, यहाँ पे ग्राम भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है? इसके बाद फिर ऊपर जाएँगे, यहाँ पे आएगा फिर आपका क्या? डेका। डेका के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका? हेक्टो आएगा, हेक्टो, और हेक्टो के बाद यहाँ पे क्या आएगा? किलो आएगा, ठीक है? कोई भी हम चीज़ पढ़ेंगे। अगर मैं ग्राम की बात कर रहा हूँ, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, फिर यहाँ पे ग्राम आएगा, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर बोल रहा हूँ, किलो लीटर, हेक्टो लीटर, डेका लीटर, इस तरीके से ही चलेगा। आई बात समझ में? बोलो, कुछ-कुछ आपको क्लियर हुआ? किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। ये बात समझ आई? ओके सर। यही चीज़ हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है, ये वाली। अब देखो, 10 मिलीमीटर है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, फिर 10 सेंटीमीटर है 1 डेसीमीटर के इक्वल, 10 डेसीमीटर है 1 मीटर के इक्वल, 10 मीटर है 1 डेकामीटर के इक्वल, 10 डेकामीटर है 1 हेक्टोमीटर के इक्वल, 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर है 1 किलोमीटर के इक्वल। तो देखो, इनमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो है मिलीमीटर, एंड जो सबसे बड़ी यूनिट है वो है किलोमीटर। ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले ही बोल लिया था कि जो बड़ी यूनिट होगी, उसके साथ जो वैल्यू होगी, जो नंबर होगा, वो छोटा होगा, और जो छोटी यूनिट होगी, उसके साथ जो नंबर होगा, वो बड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कंपैरिज़न कर रहा हूँ, तो देख लो, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, भले ये दोनों एक ही बात आप समझ सकते हो, ये दोनों एक ही है, क्योंकि इक्वल है, 10 हेक्टोमीटर 1 किलोमीटर के इक्वल है। लेकिन अगर हम यूनिट में देखें,
किलोमीटर बड़ी यूनिट है, हेक्टोमीटर किलोमीटर से छोटी यूनिट है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो किलोमीटर है वो बड़ी यूनिट है, तो उसके साथ देखो छोटा नंबर 1 है, और हेक्टोमीटर किलोमीटर से छोटी यूनिट है, उसके साथ देखो नंबर बड़ा है। तो छोटी यूनिट के साथ बड़ा नंबर, बड़ी यूनिट के साथ छोटा नंबर। आई बात समझ में? ये बात भी समझ आई? यहाँ भी देख सकते हो, इसको देख लो, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को देख लो। मिलीमीटर छोटा है, उसके साथ बड़ा नंबर, सेंटीमीटर बड़ा है, उसके साथ छोटा, सिर्फ 1 आया और यहाँ पे 10 आया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो बात को? ये चीज़ समझना है। फिर देखो, ये रिलेशन आपको समझ आना चाहिए, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हो कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होंगे, ठीक है? 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होंगे, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख सकते हो, ठीक है? फिर आपने देखा है, अभी मैं आपको आगे समझाऊँगा वो चीज़, फिलहाल के लिए ये देख लो, इसको भी आप अपने एक्स्ट्रा मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया है। कभी आपने इंच सुना होगा, इंच, मीटर, यार्ड, माइल, मील हम जिसे कहते हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? सारी की सारी क्या हैं? लेंथ को, लेंथ की यूनिट है, लेंथ को बताने की यूनिट है। क्या-क्या? 1 इंच। इंच बहुत छोटा होता है। इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है? 1 मीटर में 3.38 फीट होते हैं, ठीक है? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 3.38 फीट होते हैं, ठीक है? 1 यार्ड, यार्ड भी क्या है यहाँ पे? लेंथ को रिप्रेजेंट करने का है। 1 यार्ड में 0.91 मीटर, मतलब 1 मीटर से थोड़ा छोटा, 1 मीटर से थोड़ा छोटा। 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.61 किलोमीटर, आपने सुना भी होगा कि वो मीलों दूर चला गया। ऐसा जनरली कहते हैं ना कि वहाँ तो बहुत मीलों दूर है, तो वो यही वाला मील है वो, ठीक है? 1 मील में 1.61 किलोमीटर होते हैं, ठीक है? ओके? ये बात भी सबको समझ आई? ये आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है? चलो, ये चीज़ हो गया। आपको बस एक ही पे ध्यान देना है, अगर आप एक चीज़ समझ गए ना, उसके बाद आपको आगे बहुत ईज़ी लगेगा। लेंथ वाला हम एक बारी समझ जाएँगे, फिर आपको वेट वगैरह हर एक चीज़ बहुत आसान लगेगी, ठीक है? तो थोड़ी अभी कंसंट्रेशन बनाए रखो। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? उसी की कर रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ की कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे वैल्यू बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको बोला था कि हम पे जो बेस है, जो बेस यूनिट है वो कौन-सी होती है? वो है मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा मीटर। मीटर ये है हमारा बेस, ठीक है? मीटर से ऊपर जो ये वैल्यूज़ हैं, ये कैसी वैल्यू है? ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है? बिग यूनिट, बिग यूनिट, देन मीटर। ये मीटर से बड़ी यूनिट है, ये मीटर से बड़ी यूनिट है। और अगर मैं इन नीचे वालों को देखूँ, ये हैं मीटर से छोटी यूनिट। स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट, देन मीटर। बात मेरी समझ आ रही है, नहीं आ रही है बताओ? बात मेरी आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। तो देख लो, मीटर, मीटर, ठीक है? अगर मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, नीचे आ रहा हूँ तो वैल्यू घटेगी, मतलब मीटर से छोटे, इधर मीटर से बड़े हैं। यहाँ देखो मैंने लिखा है, ये यूनिट लिखी है इधर और ये उनकी वैल्यू लिखी है, ठीक है? क्योंकि हमने बोला बेस मीटर है, तो मैंने सबको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके लिखा है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। अब मैंने शॉर्ट में लिखा है 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में तो 1 मीटर होगा, मीटर मीटर इक्वल है। 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होते हैं। अब देख लो, क्योंकि मीटर से नीचे ये क्या है? छोटी यूनिट है, तो ये डिवाइड में चल रही है। 1/10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 1/100 मीटर, 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1/1000 मीटर। आपको पता है, आपने ये चीज़ पढ़ा है कि अगर मैं बोलूँ 100 मीटर, या मैं ऐसा कहता हूँ 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 मीटर। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसीलिए जब हम क्या करते थे, जब हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते थे, तो हम इसको किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? और जब भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है, हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनमें जो रिलेशन है वो ये है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं इसको बोला कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो मैं इसको अपॉन में 100 कर लूँगा ना, ये 100 वहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो भाई? कुछ-कुछ बात समझ आ रही है? कॉन्सन्ट्रेट करना इस पे, कॉन्सन्ट्रेट करना इस पे, ठीक है? तो नीचे वाली छोटी यूनिट है, ऊपर वाली बड़ी है, नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जब भी हम इधर से इधर आ रहे, ध्यान से देखो, किलोमीटर है, मैं इससे यहाँ नीचे आया, या अगर या आप अपने हिसाब से देख लो ऊपर जा रहे हो कि नीचे जा रही है, ऐसा मैं समझ लेता हूँ। जब भी मैं मीटर से ऊपर बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ, छोटी-बड़ी का तो क्लियर है ना सबको, जो मैंने आपको ये वाला बताया? ये तो सबको क्लियर है ना, कि जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है, वो इस तरीके से है, ऊपर चल रहा है ये, इंक्रीज़िंग ऑर्डर है, ठीक है? ये ऊपर को बढ़ रहा है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ, ठीक है? बढ़ता हुआ मतलब इधर सबसे बड़ा है, इधर सबसे छोटा है। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई कि अगर मैं मीटर से डेकामीटर में ऊपर जा रहा हूँ, तो ये 10 से क्या हो रहा होगा? ये 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? 10 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर इधर से इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और 10 आ गया। इधर से इधर जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और 10 आएगा, जो कि इधर लिखा है। देख रहे हो? या मैं इसी साइड लिख लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 1 मीटर से मैं ऊपर डेकामीटर में गया, 10 आया। 10 से इधर गया, तो एक 10 और आया। इधर गया, एक 10 और आया, ठीक है? एक 10 और आया। अब मैं यहाँ से नीचे आ रहा हूँ, तो यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ भी एक 10 आ रहा है, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, एक 10 आ रहा है, यहाँ भी ये डिवाइड हो रहा है, उसके साथ एक-एक 10 और बढ़ता जा रहा है। इस चीज़ से आप यहाँ पे ये पैटर्न क्या समझ रहे हो आप लोग? पैटर्न को समझ रहे हो? जो मैंने आपको ये चीज़ लिखवाया यहाँ पे, ये वाला लिखवाया, इधर जाओगे 10 आएगा, ठीक है? इधर जाओगे 10, 10, 10, 10 वो बढ़ता जाएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी हम छोटे से बड़े यूनिट में जाएँगे, तो हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है, ठीक है? और जब भी हम बड़ी से छोटी यूनिट में आते हैं, हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? वो चीज़ अभी आपको आगे क्लियर होगी। कुछ-कुछ बात समझ आई? बोलो भाई कुछ-कुछ बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है? ये जस्ट मैंने आपको एक रिलेशन यहाँ पे बता रखा है इनमें मीटर के साथ। इनमें मैंने आपको मीटर के साथ एक रिलेशन बता रखा है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि इनको याद मत करना है इसको कि ये कैसे करना है। ये ऑलरेडी आप समझ चुके हो। आपको ये याद है ना? आपको ये याद हो गया कि भाई ये मीटर है, तो मीटर के ऊपर हम जा रहे हैं, तो वो यूनिट बढ़ रही है। मीटर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वो यूनिट घट रही है। ये मैंने जस्ट आपको एक मीटर के साथ रिलेशन बताया, क्योंकि मीटर बेसिक यूनिट है, बेस है उसका मीटर, इसलिए बताया वो। ठीक है? इसमें परेशान मत होना भाई, परेशान मत होना। अब समझाता हूँ मैं आपको, अब समझाता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन आते हैं आपके पास ऐसे, एग्ज़ाम में हर बार 1-2 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएँगे, ठीक है? आपको बोला जाएगा कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू डेकामीटर। अब आप बोलोगे सर अभी तक आपने जो हमें बताया वो क्यों बताया? क्यों आप लिखे थे हेक्टो, डेका, फेक्टा, मेक्टा जो भी था वो, ठीक है? क्यों बताया? क्योंकि क्वेश्चन आपके पास आया कि किलोमीटर को डेकामीटर में चेंज करो। कितने किलोमीटर को? 1 किलोमीटर को डेकामीटर में आपने चेंज करना है। मैं आपके चैट को फिलहाल के लिए प्राइवेट करता हूँ ताकि आपके आंसर सिर्फ़ मुझे ही शो हों। चलो आंसर अगर कोई कर पा रहा है, कोई बता पाएगा तो ट्राई करो। फिलहाल के लिए जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझ लो। अब जब तक मुझे पता ना हो कि किलोमीटर कहाँ है और डेकामीटर कहाँ है, मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। बिल्कुल केयरफुली सुनना आप। आपको पता है सर ये है मीटर, आपको पता है यहाँ पे ये है मीटर, ठीक है? आपके घरों में भी लगे होंगे मीटर, पानी के मीटर, बिजली के मीटर, ठीक है? ये है मीटर। जब भी मैं मीटर से ऊपर जा रहा हूँ, तो ये एक सीक्वेंस आपको लर्न कर लेना है इसको। मीटर से मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डेकामीटर। कौन-सा मीटर आएगा? डेकामीटर आएगा। इससे ऊपर जाऊँगा तो क्या आएगा? हेक्टोमीटर आएगा, हेक्टोमीटर आएगा। इससे ऊपर जाऊँगा तो क्या आएगा? किलोमीटर आएगा। बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आगे के नाम किलो, हेक्टो, डेका, मीटर उसके नीचे तो फिर आएगा ही। मीटर से मैं नीचे आऊँगा यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा डेसीमीटर। इससे नीचे आऊँगा सेंटीमीटर, इससे नीचे आऊँगा मिलीमीटर। बोलो, ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस पता नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अब देखो, सिंपल आपको एक चीज़ मैंने बताई, पॉइंट बता दूँ वो? पॉइंट था आपका ये वाला, टू कन्वर्ट बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट, मल्टीप्लाई करना है, टू कन्वर्ट स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट, तो डिवाइड करना है। इस चीज़ को समझे, जब भी बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करना है, इस पॉइंट को चाहे आप रट लो, चाहे आप समझ लो, चाहे आप उसे याद कर लो। जब भी हम छोटे से बड़े में जाएँगे, डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे में जाएँगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे सर हम इसको याद कैसे करें? एक वैल्यू याद कर लो, बस इसको अपने माइंड में बिठा लो कि 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको एक बार अपने माइंड में बिठा दो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। बस ये अपने वैल्यू में माइंड में ध्यान रख दो। यहाँ से आप फिर डिटेक्ट कर लोगे, अच्छा हमने इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करा, 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा? 1000 से मल्टीप्लाई करा, ठीक? किलोमीटर बड़ी यूनिट है, मीटर छोटी यूनिट है। मैं यहाँ बड़े से छोटे में गया,
तो मल्टीप्लाई करा, बस फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ़ इस नंबर को याद रखो कि और ये सबको पहले से याद भी है कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर से मैं मीटर में गया, यहाँ मैंने इस 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करा, 1 इंटू 1000 इज़ इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई किया, तो फिर आपको क्लियर होगा जब मैं मीटर से किलोमीटर में जाऊँगा। अब देखो, अगर मैं 1000 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको किससे डिवाइड करूँगा? 1000 से डिवाइड करूँगा। 1000 से डिवाइड करूँ तो 1000 1 जा 1000 1 वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग अपने ध्यान में रखना। ओके, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे? मैंने बोला आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला? आपको बोला डेकामीटर, आपको बोला किलोमीटर। आपको पता है सर डेकामीटर ये है, किलोमीटर ये है। जब भी मैं आपको पता है जब भी मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहा हूँ, क्योंकि देखो सीक्वेंस मैंने बता रखा है, ये सीक्वेंस है, हम ऊपर की तरफ बड़ी यूनिट पे जा रहे हैं। ओके, जब मैं यहाँ डेकामीटर से गया हेक्टोमीटर में, हेक्टोमीटर से गया किलोमीटर में। जब भी मैं छोटे से बड़े में जाऊँगा, तो मैं क्या करूँगा? छोटे से बड़े में जाऊँगा तो डिवाइड करूँगा, ध्यान रखना है इसको, आप अपने हिसाब से लर्न कर लो इसको, ठीक है? छोटे से बड़े में जाऊँगा तो डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे एक ये हमने बोला 10 का डिफरेंस आता है। चाहे आप ऊपर जाओगे, 1 10 लगा देना, ऊपर जाओगे 1 10 लगा लेना, नीचे भी आओगे 1 10 लगा देना या हटा देना, नीचे भी आओगे 1 10 लगा देना या हटा देना, ठीक है? कैसे करना है? हमें बोला किलोमीटर को चेंज करना है डेकामीटर में, किलोमीटर को चेंज करना है डेकामीटर में। अब ये आपको याद रहेगा, तुरंत आप कर लोगे। अच्छा, किलोमीटर के नीचे यहाँ पे क्या है? हेक्टोमीटर है, ठीक है? मैं किलो देखो, पहले बात तो ये समझ लो, इन दोनों में बड़ी यूनिट कौन-सी है? ये तो सबको समझ आ रहा होगा। सर इन दोनों में जो बड़ी यूनिट है, वो कौन-सी है? वो है किलोमीटर। किलोमीटर बड़ी है, डेकामीटर छोटी है। किलोमीटर से डेकामीटर में चेंज करना है, बड़ी से छोटी में चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 1 किलोमीटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है? वो हमें अब पता लगाना है। देखो, किलोमीटर से डेकामीटर, बड़ी से छोटी में आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, मैं किलोमीटर से पहले हेक्टो में आया, किलोमीटर से हेक्टो में आया, 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया होगा। फिर हेक्टो से मैं डेका में आया, हेक्टो से मैं डेका में आया, फिर 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। ओवरऑल मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, ठीक है? तो हमने ओवरऑल किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से, हमारा आंसर आ जाएगा 100। अब बन गया ये आपका क्या? डेकामीटर। आई बात समझ? आई बात समझ? अब हो गया क्लियर? अब हो गया क्लियर? बताओ, अब हो गया क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? है? ये सीक्वेंस पर, क्योंकि देखो आप हर किसी के एकदम से वैल्यू याद नहीं रख पाओगे कि भाई 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होंगे, 1 हेक्टोमीटर में कितने होंगे, इन सब की वैल्यू आप कम चांसेस है कि याद रख पाओगे, है ना? कम चांस है कि याद रख पाओगे, इसलिए आपको ये सीक्वेंस अगर पता होगा, आप इज़िली कर लोगे। थोड़ा डिटेक्ट करना है, अच्छा हम जितना ऊपर जाएँगे उतने 10 से या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि भाई 100 डेकामीटर को 100 डेकामीटर को चेंज करो 1 चेंज करो किलोमीटर में, चेंज करो किलोमीटर में। आपने तुरंत रिकॉल करा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। डेकामीटर छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी है। छोटे से बड़े में कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा है। डेका से हेक्टो में, 10 से डिवाइड, हेक्टो से किलो से, फिर 10 से डिवाइड। ओवरऑल मैं इसे 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। 100 1 जा 100, 1 किलोमीटर हो जाएगा। बताओ, बताओ। कर लोगे आप? समझ आएगा? धीरे-धीरे चीज़ें समझ आएँगी। इसलिए मैंने आपको आज के लेक्चर में बोला कि नोट मत करो, सिर्फ़ समझो, जहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रफ में कर लो। बाद में फिर आप लेक्चर देखोगे तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है? 100 डेकामीटर होता है, वेरी गुड। समझिए, ये सीक्वेंस क्लियर है? अगर किसी के पास और कोई ट्रिक है इसकी तो वो उसको भी यूज़ कर लेना, जो भी आपने समझ रखा है। लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। फिर आपको मतलब याद नहीं करना है कुछ भी वैल्यू। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, वैल्यूज़ याद मत करो। सिर्फ़ आपने क्या याद रखा कि सबसे ऊपर किलो, उसके नीचे हेक्टो, उसके नीचे डेका, उसके नीचे फिर मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, लीटर, ठीक है? ये आएँगे, हर जगह सेम रहेगा, अभी आगे देखोगे आप। इसके नीचे फिर क्या आएगा? डेसी, फिर आएगा सेंटी, फिर आएगा लास्ट में क्या? मिली, मिली आएगा, ठीक है? नीचे आ रहे हो तो 10 से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहे हो तो 10 का ही चल रहा है, ठीक है? बड़ी से छोटी में आओगे तो 10 से क्या करोगे? डिवाइड, छोटे से बड़े में जाओगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्या करोगे? मल्टीप्लाई। मैं ना आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, जब आप नोट बनाओगे तो क्लियर हो जाएगा फिर आपको यहाँ पे। जब भी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, जब भी मैं क्या कर रहा हूँ उम, जब भी मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ। मैं गया हूँ यहाँ से, मिली से मैं सेंटी में गया, मैं ऊपर गया, तो मैंने क्या करा, छोटे से बड़े में जा रहे हो ना, हमने यहाँ पे करना है डिवाइड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ,
फिर क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10। इससे इसमें जा रहा हूँ, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10। इससे इसमें जा रहा हूँ, क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10 होगा। जैसा कि अभी आपने देखा, 100 डेकामीटर को मैंने बोला था किलो में चेंज करो, आपने एक बार 10 से डिवाइड करा, 10 मिला, फिर 10 से डिवाइड करा, 1 मिला। जब मैं नीचे को आ रहा हूँ, जब मैं यहाँ से नीचे को आ रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाई 10। फिर नीचे को आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि बड़े से छोटे में आ रहा हूँ तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। क्लियर है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं, देखो मैं आपको बोलूं कि भाई सेंटी है, मैंने आपको बोला कि 1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, मिलीमीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर को मीटर में। आपको पता है सेंटी के नीचे आता है मिली। सिर्फ इतना देखो, बड़ी कौन सी है, सेंटीमीटर है, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस पता है, ठीक है। जो ऊपर है वो बड़े हैं, जैसे आप नीचे आ रहे हो वो कम होते जाते हैं। मिली सेंटीमीटर था, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। मैं सेंटी से नीचे आ रहा हूँ, मिली में, तो नीचे आ रहा हूँ, बड़े से छोटे में आ रहा हूँ, तो 10 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इस 1 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको यहाँ पे मान लो ऐसा 21 सेंटीमीटर लिखा होता कि 21 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, आपने देखा सेंटी से मिली में आ रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई, 21 को 10 से मल्टीप्लाई, 210 आपको मिल जाएगा। आया मजा, समझ आई सब लोगों को बात, सब लोगों को बात समझ आई यार। चले आगे, ठीक है, चले आगे। अब रेज टू द पावर 2 भी आप लिख सकते हो उसको, जब भी आप जिसको 100 से कर रहे हो, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 1 किलोमीटर को मैंने 100 उसमें डेकामीटर में चेंज किया था, ठीक है, तो हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। उसमें ये भी लिखा होगा 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ऐसा भी ये लिखा होगा, ठीक है। 10 पावर 2 का मतलब 100 है, 10 पावर 3 का मतलब 1000 है। वो चीज़ आपने स्क्वायर में पढ़ी रखी है। आया समझ, आया समझ। बोलो भाई, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है, समझ आ रही है। अभी हो सकता है आपको ये लगे कि सर कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा फोकस रखना। एक चीज़ समझिए तो और भी समझ जाओगे। अब वैसे भी मंडे आज ना, सावन का प्रथम सोमवार, ठीक है। हालांकि माहौल होगा आज तुम लोगों के घरों में, तुम लोग के हर किसी के घर में, है ना। है क्या, क्या स्पेशल है आज कुछ। हम्म। हर जगह ओम नमः शिवाय चल रहा होगा, है ना। तुम लोग भी गए होंगे मंदिर वगैरह, गए थे, गए होंगे। नहीं सर, हम तो स्कूल गए थे। क्या, चलो ये चीज़ समझ आ गई, कैसे करना है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है, ओके। कन्वर्टेड 27 मीटर इंटू मिलीमीटर, इसको आपको मिलीमीटर में चेंज करना है। आपको देखो यहाँ पे क्या बोला है, 27 मीटर बोला है, इसको बोला है कि मिलीमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। आपको पता है सर, आपको पता है ये मीटर है, मीटर है, इसके नीचे होता है डेसीमीटर, इसके नीचे होता है सेंटीमीटर, इसके नीचे होता है क्या, मिलीमीटर। मीटर है, मीटर से डेसी में आया, एक 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़े से छोटे में जा रहा हूँ तो मल्टीप्लाई। डेसी से सेंटी में आया, एक 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली में आया, तो मैं 3 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 10 10 10 मतलब 1000, तो मैं 27 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, ओवरऑल मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आंसर क्या आ जाएगा, 27,000 मिलीमीटर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ। आंसर आया भी था किसी का, पहले आंसर दिया था शायद किसी ने। हाँ, सरन्या ने आंसर दिया था 27,000 मिलीमीटर। 2.7 क्यों होगा, अरे। सच ही 2.7 क्यों होगा। सिर्फ कि देखो करने का तरीका क्या है, ये याद कर लिया एक बार, किलो हेक्टो डेका मीटी डेसी जो भी है वो एक बार आपने याद कर लिया। थोड़ा सा इतना अपने माइंड को समझा लो कि भाई तुझे एक लाइन और याद करनी है, जब भी मैं बड़े से छोटे में आऊंगा मल्टीप्लाई करूंगा, जब भी मैं छोटे से बड़े में जाऊंगा तो डिवाइड करूंगा। और दूसरा तरीका बताऊं, आप बोले सर मल्टीप्लाई कब करना, डिवाइड कब करना है, क्योंकि देखो जब भी मैं बड़ी से छोटी यूनिट में आ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 किलोमीटर था, बड़ी यूनिट से मैं छोटी यूनिट में आ रहा हूँ मीटर में। आपको पता है जो यूनिट बड़ी होगी उसमें छोटा नंबर होगा, जो यूनिट छोटी होगी उसमें बड़ा नंबर होगा। मैं बड़े से छोटे यूनिट में आ रहा हूँ, लेकिन छोटी यूनिट में हमें नंबर कैसा होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। और बड़े नंबर के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर बड़ा लाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर छोटा लाने के लिए डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, ये भी समझ लो।
ऐसा भी जैसा मर्जी समझ लो यार, बस समझ लो। चलूँ आगे? 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब आप कुछ भी आपसे कोई कैसा भी नंबर पूछे, बस वो क्वेश्चन या तो आएगा कि किलोमीटर को हेक्टो में चेंज करो या डेका में चेंज करो, या आएगा डेकामीटर को मीटर में चेंज करो। डेकामीटर और डेसीमीटर में कन्फ्यूज़ मत होना। डेकामीटर में और डेसीमीटर में कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है? ये डेका है, ये डेसी है। डेका बड़ा होता है, डेसी छोटा होता है। ध्यान रखना भाई। चलो, चलो आगे। समझ आ रहा है? मज़ा आ रहा है? ओके। मज़ा आ रहा है तो क्वेश्चन करो अब ये वाला। कन्वर्ट 34 डेसीमीटर इनटू हेक्टोमीटर। डेसीमीटर को आपको हेक्टोमीटर में चेंज करना है। ट्राई करो, क्या आएगा? ओह! आज बहुत बोल लिया, कंटिन्यू है ना? आज सिर्फ़ बोलने का काम हो रहा है। तुम लोग बैठे होंगे आराम से, ध्यान से समझो, बाद में देख लेना, ठीक है? एक-एक की मैं नोटबुक चेक करूँगा। और क्या आ गया? ठीक है, फर्स्ट वाला। कन्फ्यूज़ हो रहे हो यार, कन्फ्यूज़ हो रहे हो तुम लोग कि सर मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? क्योंकि एक ने वही आंसर दिया मल्टीप्लाई करके, दूसरे ने वही आंसर दिया डिवाइड करके। एक का 0-0 में आंसर आया, एक का पॉइंट में आंसर आया। दीक्षित तो लिख रहा है कि 1 हेक्टोमीटर होगा। चलो देखो, कैसे करना है? साची का भी आएगा, ठीक है? चलो देखो, करना कैसे है? कैसे डिटेक्ट करना है? कैसे डिटेक्ट करना है? सबसे पहले देखो, डेसी है और हेक्टो है। आप ये मीटर मीटर है। आपको पता है सबसे ऊपर होगा किलोमीटर, ठीक है? उससे नीचे होगा हेक्टोमीटर, उससे नीचे होगा उससे नीचे होगा डेकामीटर, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न है तो इसको पूरा ही मैं लिख लेता हूँ। ये होता है डेकामीटर, डेकामीटर। इसके नीचे आओगे मीटर, ठीक है? मीटर होगा, लीटर होगा या ग्राम हो सकता है वहाँ पे, ठीक है? यहाँ आओगे फिर यहाँ होगा क्या? डेसी, यहाँ होगा क्या? सेंटी, यहाँ होगा क्या? मिली, मिली, ठीक है? ओके, अब देख लो ध्यान से। डेसीमीटर को चेंज करना है हेक्टोमीटर में। डेसी है, डेसी छोटी यूनिट है। ये है डेसी, ये छोटी यूनिट है। यहाँ से मुझे जाना है किसमें? हेक्टोमीटर में, यहाँ जाना है, ठीक है? आपको देखो डेसी से हेक्टो में जा रहे हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो, छोटे से बड़े में जा रहे हो तो मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा। कितना डिवाइड? यहाँ से यहाँ गया, एक 10 से डिवाइड, यहाँ से यहाँ गया, दूसरे 10 से डिवाइड, यहाँ से यहाँ गया, तीसरे 10 से डिवाइड। मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? मतलब मैं इसको क्या कर रहा हूँ? 3 10 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 3 10 से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। अब बताओ क्या होगा आंसर? अब बताओ क्या आंसर होगा? हिंट दे दी पूरी, अब तो दे दो आंसर, अब तो दे दो आंसर। हिंट पूरी मिल गई। डेसीमीटर है, हेक्टोमीटर में जाना है। छोटी से बड़ी में जा रहे हो, छोटी से बड़ी में जा रहे हो तो डिवाइड कर रहे हो। कितना डिवाइड कर रहा है वो आपको बता दिया। अब क्या किया तुम लोगों ने? बताओ। संजय ने दिया इस बार आंसर। हम्म, बताओ भाई। बोलो। अरे तो अब तो बता दिया ना मैंने क्या करना है, अभी भी आंसर क्यों नहीं बता रहे हो आप? डेसीमीटर से हमने हेक्टोमीटर में जाना है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो डिवाइड ही करना है। कितने डिवाइड? डेसी से मीटर में गए 1 10, मीटर से डेका में 2 10, डेका से हेक्टो में 3 10। 3 10 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करना नहीं आ रहा है, कैसे चलेगा? आंसर भी बता दो तुम लोगों के आंसर क्या-क्या आ रहे हैं, ठीक है? आंसर कोई दे रहा था स्टार्टिंग से क्या? स्टार्टिंग से आंसर दे रहे थे 3400 एक आंसर आया था, 1 एचएम दूसरा आंसर आया था, 3.4 हेक्टोमीटर आंसर आ रखा है, 34,000 आंसर आ रखा है। फिर अभी माधव का है 0.034, किसी का आया 0.34, किसी का 100 आ रहा है।
क्या होगा तुम लोगों का? अरे अभी तो बताया कि ये 34 डेसीमीटर है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, हेक्टोमीटर में। हम मैंने बताया कि हेक्टोमीटर में चेंज करने के लिए हम जब छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, हमें डिवाइड करना है। कितना डिवाइड, एक वाला ये, एक वाला एक वाले, ओवरऑल हम 3 10 से उसे डिवाइड कर रहे हैं। आई मीन ओवरऑल हम इसे 1000 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसिमल का डिवाइड करना बता रखा है, जब भी 1 हो उसके पीछे 0 हो, जितनी 0 होंगी ऊपर पॉइंट के बाद उतने डिजिट होते हैं। 3 0 हैं तो 3 डिजिट होंगी पॉइंट के बाद। एक डिजिट 4 है, दूसरी डिजिट 3 है, एक और डिजिट होनी चाहिए, तो मैं यहाँ 0 लगा लूँगा, यहाँ पॉइंट लगा दूँगा। तो 0.034 हेक्टोमीटर ये होगा, 0.034 हेक्टोमीटर। अभी भी 3400 बोल रहे हैं। मैं तब से 10 बारी बोल लिया कि डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई ही करे जा रहे हो। बोल भी रहा हूँ कि डिवाइड ही करेंगे। छोटी से बड़ी में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो डिवाइड करना है। लिखा भी है यहाँ कि डिवाइड करना है, लेकिन तुम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो। हम्म। है भाई, बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो मतलब ऐसा? हम्म। कोई अलग डिवाइड मतलब वैल्यूज अलग अलग आ रही है, कोई 1.3 कहाँ से आंसर आया, 12.12 कहाँ से आंसर आ रहा है? अच्छा इसका तो नहीं बता रहे होंगे कोई, या तो इसका आंसर बता रहा होगा दीक्षित, तो वो अलग बात है। चलो ठीक है, इसका क्या था, 7 किलोमीटर को चेंज करना था डेकामीटर में। देखो, किलोमीटर को चेंज करना है डेकामीटर में। बड़े से छोटे में आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ से नीचे आया 10 से, यहाँ से फिर नीचे आया तो किससे, 10 से, डेकामीटर आ गया। तो 10 से मतलब मैं 100 से इसको क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 7 × 100 हो जाएगा। इसका क्या होना है, 700 डेकामीटर। अब 7000 क्यों हो रहा है यार तुम लोगों का? साची 7000 क्यों हो रहा है? दो ही तो वहां पे 10 आ रहे हैं। अच्छा समझ नहीं रहे हो तो पूछ लो, जिसको समझ नहीं आ रहा माइक ऑन करके पूछ लो कि सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। यहाँ पे लेंथ का कंप्लीट होता है। अगर आपको एक बार ये समझ आ गया, और आपको अपने आप ही समझ आ जाएंगे, चाहे वो फिर आपका वेट हो, कुछ भी हो, वो आपको इजीली समझ आएगा। अगर ये आपको यहाँ पे समझ आ गया तो, अगर ये आपको यहाँ पे समझ आ गया तो आगे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, 7000 क्यों होगा यार? अरे देखो, किलोमीटर से डेकामीटर में आ रहा हूँ। सबसे बड़ा किलोमीटर होता है, उसके नीचे हेक्टोमीटर होता है, उसके नीचे डेकामीटर होता है। क्या होता है उसके नीचे, डेकामीटर होता है। हमें डेका तक आना है, बड़े से छोटे में आ रहे हैं, ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक किलो से हेक्टो में आया, एक 10 से मल्टीप्लाई, हेक्टो से डेका में आ गया, दूसरे 10 से मल्टीप्लाई। तो 10 × 10 100, इसे तो मल्टीप्लाई करना है, 100 से तो मल्टीप्लाई करना है। बताओ क्यूब की बात कहाँ से आ रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रही, क्यूब की बात कहाँ से ले आ रहा है? क्यूब क्यों होगा, स्क्वायर होगा। दो है ना, तो क्यूब क्यों होगा? बताओ, जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछ लो, जहाँ समझ नहीं आ रहा पूछ लो। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर ये चीज़ आपको अपने आप ही आप इसे डिटेक्ट कर लोगे। फिर वेट वाला हम करेंगे, वेट वाला भी बहुत आसान है, वेट वाला भी बहुत आसान है। फिर कैपेसिटी वाला भी बहुत आसान है। थोड़ा एरिया वाला अलग है, थोड़ा वॉल्यूम वाला अलग है, बाकी ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल आसान है। बताओ, जिसको यहाँ तक समझ नहीं आ रहा बताओ। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है भाई, ये क्लियर होना बहुत 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 ज़रूरी है। ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको सिर्फ ये चीज़ रखनी है। कौन चीज़ रखनी है, कि सबसे ऊपर किलोमीटर, उसके नीचे फिर हेक्टोमीटर, उसके नीचे डेका, उसके नीचे फिर या तो मीटर वाले केस में मीटर होगा, लीटर वाले केस में लीटर, एंड कौन सा छोटा, ग्राम, ग्राम वाले केस में ग्राम आएगा। बाकी फिर वही चलेगा, उसके नीचे क्या आएगा, डेसी, फिर क्या आएगा, सेंटी, लास्ट में क्या आएगा, मिली आएगा। बस, इजी है। बोलो, कहाँ समझ नहीं आ रहा? इसको जहाँ प्रॉब्लम है पूछ लो, बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछ लो कि सर कुछ भी अगर दिक्कत है तो। एक ही चीज़ आपको अच्छे से करना है, फिर वेट वाला भी अपने आप ही समझ जाओगे, फिर और चीज़ आप अपने आप ही समझ जाओगे।
बताओ। मीटर का ही क्यूब है ना। अगर मीटर तक आओगे फिर क्यूब होगा। मीटर तक आओगे फिर क्यूब होगा। बोलो। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं है बताओ। चले आगे। सब क्लियर है ना। जैसे भी आपको समझना है यार, समझते हुए चल लो। इधर से इधर जाओगे, देखो जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसा लिखा ये है, ये इधर क्या है, ये सबसे बड़ा यहाँ क्या हो जाता है, ये किलो हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, इधर क्या हो जाता है, हेक्टो हो जाता है। फिर यहाँ क्या हो जाता है, डेका हो जाता है। तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। डेका हो जाता है। फिर इधर क्या हो जाता है, मीटर के केस में मीटर होगा, लीटर के केस में लीटर होगा, ग्राम के केस में ग्राम होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, लीटर भी हो सकता है। इधर क्या आएगा, डेसी आएगा। इधर क्या आएगा, सेंटी आएगा। एंड लास्ट में क्या आएगा, मिली आएगा। बताओ। ठीक है। जब भी आप यहाँ से जब भी आप यहाँ से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किससे, सॉरी, मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, 10 से। जब भी आप छोटी से बड़ी में आ रहे हो, डिवाइड कर रहे हो 10 से। बताओ। क्लियर है। जैसा आपको समझना है यार, समझ लो। क्लियर है। चलो ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। इसको करो। कन्वर्ट करना है आपको। 200 मीटर तो किलोमीटर। बताओ। 200 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर। मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो। इसका बताओ। इसका बताओ। 5.8 मीटर, इसको चेंज करना है। 5.8 मीटर तो मिलीमीटर। 70 डेसीमीटर तो सेंटीमीटर। 2.5 किलोमीटर इंटू मीटर। करोगे। फर्स्ट का आने लग गया आंसर। ठीक है। देखो फर्स्ट वाला क्या था,
200 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहा है, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। सबसे ऊपर होता है किलोमीटर, फिर होता है हेक्टोमीटर, फिर होता है डेकामीटर, फिर होता है यहाँ पे मीटर। ठीक है, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं। ठीक है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। जब भी हम किलोमीटर की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, एक डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मीटर है, मीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। मीटर से डेका में गया पहले, एक 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर मैं डेका से किलोमीटर में गया, दूसरे 10 से डिवाइड, किलोमीटर हेक्टोमीटर से किलोमीटर में गया, तीसरे 10 से डिवाइड। ओवरऑल हम यहाँ पे 3 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 1000 से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 1000 से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, क्या हुआ ये, 2/10 हुआ। इसे आप डिवाइड करोगे 0.2 आपको मिलेगा, तो 0.2 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। आया भी है आंसर, वेरी गुड। 0.2 किलोमीटर आंसर आया है शौर्य का और शरण्या का। ठीक है, सेकंड वाला देख लो, मीटर को आपने मिलीमीटर में चेंज करना है। देखो मीटर है, मिलीमीटर बोला है, तो नीचे आएगा क्या हो जाएगा, डेसी, फिर क्या हो जाएगा, सेंटी, फिर क्या हो जाएगा, मिली। यहाँ हमें आना है, नीचे मिली में आना है। नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा तो क्या हो जा रहा है, नीचे आऊंगा तो क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जाएगा। बड़े से छोटे में आऊंगा तो सॉरी मल्टीप्लाई करना है। मीटर से डेसी में आया, 10 से मल्टीप्लाई, डेसी से सेंटी में, 10 से मल्टीप्लाई, सेंटी से मिली में, 10 से मल्टीप्लाई। ओवरऑल आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5.8 इंटू 1000, पॉइंट इग्नोर कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 58 1 जा 58, इसके पीछे 3 0 1 2 3, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट थी, यहाँ पे एक डिजिट आ जाएगी। ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका, 5800 मिलीमीटर। बताओ, ऐसे क्वेश्चन करना है। 5800 मिलीमीटर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। सरन्या का सही था, शौर्य थोड़ी सी बारी वो हो गया। ऐसे करना है, ठीक है, कर लोगे आप, कर लोगे आप, चलो। 70 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। डेसी से सेंटी में आ रहा हूँ, बड़े से छोटे में आ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा। एक सिर्फ 10 का तो वहाँ पे है, तो 70 को मैं किससे, 10 से कर लूंगा, तो 700 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताओ, 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 कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी सज्जन को कोई परेशानी है तो बताओ भाई, कर लोगे, चलो। फिर क्या है, 2.5 किलोमीटर इंटू मीटर, ये तो आसान है। किलोमीटर को मीटर में चेंज करना, आपको पता है 1000 से करते हैं, क्यों, किलोमीटर से नीचे आया, एक 10 से मल्टीप्लाई, किलो हेक्टोमीटर से डेकामीटर में, दूसरे 10 से डेकामीटर से मीटर में, तीसरे 10 से। ओवरऑल हम इसको किससे कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं, 2.5 इंटू 1000 से कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 25,000, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो कितना हो जाएगा, 2500 मीटर हो जाएगा। आया था किसी का, गुड, 2500 मीटर हो जाएगा। बताओ, अब सीख रहे हो ना, अब समझ रहे हो ना। नॉर्मल है, आपको बस ये सीक्वेंस पता है। फिर उसके बाद क्या है कि आपको कहाँ पे डिवाइड करना है। छोटे से बड़े में जाओगे तो डिवाइड करोगे, बड़े से छोटे में आओगे तो मल्टीप्लाई करोगे। वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। और याद कैसे करना है, मैंने बोला इसको डिटेक्ट करो अपने माइंड में कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस इतना ध्यान रखो। और क्या दिक्कत है, कर लोगे इतना, तो इसकी प्रैक्टिस करना। अब इसको अपना जब रिकॉर्डेड आएगा इसका, तो उसको अच्छे से देखो, सब के सब वो नोट करना। फिर आपके 2 बारी हो जाएगा, तो आई एम श्योर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना, ठीक है भाई। कोई दिक्कत होगी, फिर कोई परेशानी तो बता देना। वैसे ये पूरा आज ही करना था, और भी हम इसको कर सकते थे आगे, वेट वाला करना था, कैपेसिटी वाला, बट कोई नहीं, आज के टाइम, आज का टाइम है आपके पास। इसको आप पूरा रिकॉल करोगे, अच्छे से समझ जाओगे। ये अगर समझ आ गया, आगे हम जितने भी करेंगे, समझ लो कि आपको सब समझ आ गया, ठीक है। और अगर यही आपको समझ नहीं आया, तो आगे वाले में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि सेम टू सेम आगे है। बस वहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे हम लेंथ कर रहे थे, हमने यहाँ पे यूनिट पकड़ी, बेस जो था मीटर। अगर मैं आपका, जैसे फिर हम किसका करेंगे, वेट का करेंगे, तो वेट के वहाँ पे हम ग्राम ले लेंगे, बाकी सब वही जाएगा। यहाँ पे आएगा किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर था, वहाँ पे आएगा किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। समझ रहे हो बात को, फिर बहुत ईजी है। फिर जब हम लीटर करेंगे कि जो भी लिक्विड होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं, वहाँ लीटर आएगा, किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। तो अगर आपको आज का अगर अच्छे से क्लियर हो गया, समझ लो आगे वाला भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा बस मुझे आपको एक दो बातें करेंगे थोड़ा, तो हो जाएगा वो।
अब बताओ, जिसको प्रॉब्लम है तो बताओ। सब अगर कंफर्टेबल है तो इन क्वेश्चन को फिर से करना, फिर से इसको अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हमने वहाँ पे देखा ना, एग्जाम वो जब हम एरिया वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ पे बीच बीच में आया था ना कहीं पे कि हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ रहा था, है ना, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ रहा था, या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ रहा था। तो वही चीज़ फिर हम वहाँ भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ आपको वहाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे इतना? ठीक है, आगे भी मैं, अभी हम कर सकते थे इसको भी, वेट वगैरह को, लेकिन आपको टाइम देना जरूरी है कि इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो कल वाला फिर इजी हो जाएगा। ओके, मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइस, मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ठीक है, तो बढ़िया से करो, रिवीजन करो अपना डेली। ओके, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट, आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट, वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट, किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट, एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट, इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है, और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं। ओके।